जैन आज हम आईपीसी के सेक्शन 26 और 27 देखेंगे। 26 रीजन टू बिलीव के बारे में बताता है। किसके बारे में? रीजन टू बिलीव। बिलीव करने के पीछे कोई सफिशियंट रीजन होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ आप बिलीव करते हैं, किसी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं तो उसका एक सफिशियंट रीजन होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास सफिशियंट भी बिलीव होना चाहिए कि वो व्यक्ति चोर ही है, तभी आप उसे पकड़िए, मारिए, जो करना कीजिए, लेकिन आपको एक सफिशियंट रीजन होना चाहिए। मान लीजिए आपका पड़ोसी सामने आ रहा है, आप कह रहे हो चोर चोर, पीट दिए उसको बेकार का। ऐसा नहीं। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है? बिलीव जो होना चाहिए वो सफिशियंट होना चाहिए, उसका रीजन जेन्युइन होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही बोल रहा है रीजन टू बिलीव अ पर्सन इज सेड टू बी हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ हैज सफिशियंट कॉज ऑफ बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। क्या है? सफिशियंट होना चाहिए। क्या सफिशियंट होना चाहिए? कॉज, बिलीव, किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए तो ही हम मानेंगे कि रीजन टू बिलीव था, यानी आपके बिलीव का कोई एक सफिशियंट रीजन था और इसका आप डिफेंस ले पाएंगे कहीं भी अगर उसका जो बिलीव है वो क्या है? सफिशियंट है। तो अब 27 देखते हैं। 27 कहता है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसके पोजीशन में है? या तो वाइफ के पोजीशन में है, या तो क्लर्क के पोजीशन में है, या तो सर्वेंट के पोजीशन में है। तो ये सेक्शन क्या कहता है इस पोजीशन के बारे में? व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, it is that person possession with in the meaning of this code। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसके पोजीशन में है? या तो उसके वाइफ के पोजीशन में है, या तो क्लर्क के, या तो सर्वेंट के। ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? उस पर्सन की ही है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसकी वाइफ है, ठीक है, उसके पास इसी पर्सन की प्रॉपर्टी रखी हुई है, उसके वाइफ के पास कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो वाइफ के पास तो है, लेकिन ऑनर कौन है उस प्रॉपर्टी का? ये पर्सन। ठीक है, तो मान लीजिए सर्वेंट के पास है। देखिए होता क्या है कि जब इंसान गलत काम करता है ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है जेन्युइन अगर आप सामने दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। इसकी वजह से क्या करते हैं लोग? या तो रिलेटिव को दे देंगे, या तो जो सर्वेंट हैं घर में काम करने वाले उनको थोड़ा थोड़ा दे देंगे कि रखे रहो, इनमें से कुछ हमको जब मांगेंगे तो दे देना, बाकी अपना काम चलाते रहो। फिर या तो क्लर्क को दे देंगे, या उनके वाइफ के पास ही रह जाए वो प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या मानी जाएंगी? किसके पोजीशन में है? इनके पोजीशन में है, लेकिन मानी किसकी जाएगी? कि वही पर्सन के पोजीशन में है जो उस पोजीशन ने रॉन्गफुल एक्ट करके उस प्रॉपर्टी को क्या किया था? गेन किया था। ठीक है, देखिए ये पूरा इतना बड़ा सेक्शन है, इसको अगर छोटे में समझना है तो बस इस लाइन को देखिए। यहाँ पे है पर्सन पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। ये पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी पोजीशन में है किसके? वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये पर्सन है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी किनके पोजीशन में है? इन लोगों के पोजीशन में है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी मान ली जाएगी? ये प्रॉपर्टी किसकी है? इसी पर्सन की है। ठीक है, मान लीजिए पर्सन ए है, ठीक है, और इसने बी को क्या कर दिया? अपना कुछ सामान दे दिया रखने के लिए। ये बी जो है क्या है? सर्वेंट है। क्या है? सर्वेंट है। ठीक है, और ए ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रखने के लिए दे दिया, लेकिन बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि सर्वेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी मान ली जाएगी? ए की, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी था जो इसने केवल अपने अंदर क्या किया था? पोजेस करके रखा था, अपने यहाँ रखा था, लेकिन प्रॉपर्टी का ऑनर कौन था? ए था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 28, 29 एंड 30। Thank you so much.